हेलो दोस्तों, वेलकम टू चापड़ीज। मैं अशोक एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपको ट्रेडिंग जो इंडिकेटर्स होते हैं उनको यूज़ करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि मैंने अपनी ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स में आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में बताया है। आपको मैंने बताया मैकडी के बारे में, बॉलिंजर बैंड के बारे में, एसएआर पैराबोलिक के बारे में और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में मैंने आपको मेरी ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स में बताया है। और मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आप हर एक इंडिकेटर को टेस्ट कीजिए, हर एक इंडिकेटर के साथ जो है डेमो ट्रेडिंग अकाउंट में प्रैक्टिस कीजिए। देखिए कि किस ट्रेडिंग इंडिकेटर के साथ आप ज़्यादा फेमिलियर फील कर रहे हैं और कौन सा ट्रेडिंग इंडिकेटर आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो रहा है और कौन सा ट्रेडिंग इंडिकेटर आपको फेक सिग्नल देता है, कौन सा ट्रेडिंग इंडिकेटर आपको राइट सिग्नल देता है। इन सारी चीज़ों को आप कैसे जान सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको इन चीज़ों के बारे में समझ में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रेडिंग इंडिकेटर्स को यूज़ करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह से स्टॉक और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूं। तो आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें, इसलिए प्लीज़ आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये अपस्टॉक्स प्रो सॉफ्टवेयर है, आप लोगों को समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने बॉलिंजर बैंड भी अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे मैंने ये एसएआर पैराबोलिक भी अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे मैंने ये मैकडी भी अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होंगे जो जब ट्रेड करने के लिए बैठते हैं तो वो अपने ट्रेडिंग आपका जो चार्ट होता है वो चार्ट में आप बहुत सारे इंडिकेटर्स एक साथ डाल देते हैं। आप उसी में मैकडी डाल देते हैं, उसी में आप जो है आप बॉलिंजर बैंड डाल देते हैं, एसएआर पैराबोलिक डाल देते हैं, आरएसआई डाल देते हैं, है ना, एडीएक्स डाल देते हैं और भी दुनिया भर के जितने इंडिकेटर्स होते हैं आप उन सबको उसमें डाल देते हैं। और उसके बाद फिर जब आप देखते हैं चार्ट में कि अब यहाँ से क्या करना है, तो एक इंडिकेटर होता है वो कहता है कि भाई यहाँ से ये ऊपर की ओर जाएगा। दूसरा इंडिकेटर होता है, आप जब उसको देखते हैं तो वो कहता है कि भाई ये यहाँ से नीचे की ओर जाएगा। और जब आप तीसरा इंडिकेटर देखते हैं तो वो कहता है भाई कि मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता ये कहाँ जाएगा, तेरा पैसा तू जान। तो कुल मिला के जो है आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई यहाँ पे करना क्या है। तो इसलिए जब भी आप इंडिकेटर्स यूज़ करें तो आप जो हैं बहुत सारे इंडिकेटर्स को जो है एक साथ अपने चार्ट में अप्लाई ना करें। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने एक साथ 3-4 इंडिकेटर्स अप्लाई किए हुए हैं आपको समझाने के लिए। अब अगर आप इस चार्ट में देखें तो देखिए यहाँ पे एसएआर पैराबोलिक ने यहाँ पे सेल का सिग्नल दिया है, मतलब एसएआर पैराबोलिक के हिसाब से ये यहाँ से नीचे जाने वाला है। ठीक है, और अब हम मैकडी के हिसाब से देखें तो मैकडी के हिसाब से भी ये यहाँ पे नीचे आने वाला है। ठीक है, अब अगर हम बॉलिंजर बैंड में देखें तो बॉलिंजर बैंड में जो है ये ऑलमोस्ट जो है मूविंग एवरेज लाइन जो सेंटर वाली लाइन है उस पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये यहाँ पे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले ले और सपोर्ट लेके वापस ऊपर की ओर चला जाए। तो अब यहाँ आप अगर इस चार्ट में देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा कि आपको मैकडी जो कह रहा है उसके साथ जाना चाहिए या आपको एसएआर पैराबोलिक जो कह रहा है उसके साथ जाना चाहिए या आपको बॉलिंजर बैंड क्या कह रहा है उसके साथ जाना चाहिए। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप इतने सारे इंडिकेटर्स को एक साथ यूज करेंगे तो इसलिए मेरी आप लोगों को ये सलाह होती है कि जब भी आप ट्रेड करें तो अपने चार्ट में बहुत सारे इंडिकेटर्स को अप्लाई ना करें। आप 1 या 2 इंडिकेटर अप्लाई करें, उस इंडिकेटर को प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा आप डेमो में प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब आपको इस बात का समझ में आएगा कि अगर कोई इंडिकेटर आपको फॉल्स सिग्नल दे रहा है, आपको रॉन्ग सिग्नल दे रहा है, तो आपका जो वो प्रैक्टिस और आपने जो वो एक्सपीरियंस गेन किया है उस एक्सपीरियंस से जो है आपको समझ में आएगा कि ये सिग्नल राइट है या ये सिग्नल रॉन्ग है। अगर कोई इंडिकेटर आपको बाय का सिग्नल दे रहा है तो क्या वो सिग्नल राइट है या वो रॉन्ग है। आपका जो वो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस होगा वो एक्सपीरियंस आपको बता देगा कि ये सिग्नल राइट है या रॉन्ग है।
ठीक है। ठीक इसी तरह से आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते करते एक समय ऐसा आएगा कि आपको इंडिकेटर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको जो है सिर्फ चार्ट को देख के और कैंडल्स को देख के आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा कि आपको यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। आपको इंडिकेटर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी एक समय के बाद। हाँ, कुछ बेसिक इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें यूज़ करना पड़ता है ताकि आपको ओवरऑल जो है मार्केट का ट्रेंड पता चल सके, ठीक है। मगर अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तो जो है आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने चार्ट में, ठीक है। तो आगे से आप जब भी ट्रेडिंग करें तो ये कोशिश करें कि 1 या 2 इंडिकेटर ही अपने चार्ट में अप्लाई करें, उसको प्रैक्टिस करें, देखें कि वो इंडिकेटर आपके लिए ठीक तरीके से काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। उस इंडिकेटर से आपको रिटर्न्स कितना % प्रॉफिट हो रहा है, कितना % लॉस हो रहा है। अगर आप 10 ट्रेड कर रहे हैं तो आउट ऑफ 10 आपको कितने मतलब राइट ट्रेड मिल रहे हैं और कितने आपको रॉन्ग ट्रेड मिल रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आपको जो है प्रैक्टिस से पता चलेगा। और जो है इसके साथ साथ जो है आपको ये भी देखना है कि जो इंडिकेटर के साथ आप फेमिलियर फील नहीं कर रहे हैं, जिस इंडिकेटर को यूज़ करने में आपको डिफ़िकल्टीज हो रही हैं, उस इंडिकेटर को आप यूज़ मत कीजिए। और जो इंडिकेटर में जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉल्स सिग्नल मिल रहे हैं, रॉन्ग सिग्नल मिल रहे हैं, तो उस इंडिकेटर को यूज़ मत कीजिए। दूसरा इंडिकेटर ट्राई कीजिए और देखिए कि वो इंडिकेटर आपके लिए कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे एक समय आएगा कि आपको इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं, आप बिगिनर हैं, न्यूकमर हैं, तो आपको इंडिकेटर्स यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है आपको सीखने में बहुत आसानी होगी, आपको नई नई चीज़ें समझने को मिलेंगी, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं और बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत सारे इंडिकेटर्स को एक साथ अप्लाई कर देते हैं अपने चार्ट में और कंफ्यूज होते रहते हैं कि किस इंडिकेटर के साथ हमें जाना चाहिए। एक इंडिकेटर यहाँ पे बाय का सिग्नल दे रहा है, एक इंडिकेटर यहाँ पे सेल का सिग्नल दे रहा है, तीसरा इंडिकेटर बिल्कुल न्यूट्रल है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या सिग्नल दूँ। तो इस वजह से जो है आप 1 या 2 इंडिकेटर अप्लाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद फिर जो है आप देखिए किसके साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, किसके साथ आप ज़्यादा फेमिलियर हैं, कौन सा इंडिकेटर आपको ज़्यादा राइट सिग्नल दे रहा है, उस इंडिकेटर के साथ आप जाइए, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग इंडिकेटर से रिलेटेड क्या फैक्ट्स होते हैं और आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। तो इस सीरीज़ की वीडियोस में मैं आपको जो है धीरे धीरे और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं कि ट्रेडिंग के दौरान आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, अपने इमोशंस पे आपको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे आपको स्टॉक को चुनना है, कैसे आपको मतलब क्या आपको एक साथ बहुत सारे स्टॉक्स, बहुत सारे मतलब क्या कहना चाहिए आपके करेंसीज, एक साथ आपको कमोडिटी, एक ही साथ आपको इंडेक्स, क्या आपको एक साथ सारी चीज़ों में ट्रेड करना चाहिए या आपको सिर्फ 1 या 2 चीज़ों को चुन के उसमें ही अपने आप को मास्टर करना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए इस सीरीज़ की वीडियोस में, जिसमें कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, इसे अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ जरूर शेयर करें। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपके जो भी डाउट या सुझाव हों नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ सेफ एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग फॉर यू। थैंक यू, बाय बाय।